एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई केदारनाथ सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय बड़े भाई श्री वीरेंद्र ओझा जी यहाँ उपस्थित हैं। वन श्रीमती प्रियंका सिंह जी जिला परिषद के अध्यक्षा है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री हैं। भाई आनंद शंकर जी जो प्रदेश कार्य समिति से पार्टी के सदस्य हैं, हमारे युवा दोस्त नेता हैं। भाई अजीत राय जी जो ग्रामीण बैंक में रीजनल स्तर का दायित्व संभालने के बाद संघ के दृष्टि से संघ के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम लगातार करते हैं, कर रहे हैं। अजीत राय जी यहाँ विद्यमान हैं। भाई रामा शंकर मिश्र सांडेय जी जिला के उपाध्यक्ष हैं। भाई विजय चौधरी जी जिला के उपाध्यक्ष हैं। भाई सुरेश प्रताप ओझा जी जिला के उपाध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय मेरे भाई वीरेंद्र ओझा जी जनाब वीरेंद्र बाबा जहाँ उपस्थित हैं। भाई अजीत सिंह जी युवा मोर्चा के बड़े भाई और पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई हरिवंश प्रताप रस्तोगी जी भी यहाँ विद्यमान हैं। भाई कामेश्वर सिंह जी, कुंवर सोनू जी जो पार्टी के मंत्री हैं। भाई गिरवत प्रसाद कुशवाहा जी जो पार्टी के मंत्री हैं। त्रिभुवन बाबा बड़े पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अध्यक्ष पार्टी यहाँ विद्यमान है। यहाँ के जिला पार्षद यहाँ विद्यमान है। इस अवसर पर हमारे सभी मंडलों के यहाँ पूरे जिला के सभी मंडलों के सम्मानित अध्यक्ष यहाँ विद्यमान है। परिवार के भी भाई हेलो भाई रोहित जी और परिवार के सभी सदस्य और भाजपा परिवार के एनडीए परिवार के सभी यहाँ सदस्य यहाँ विद्यमान हैं। आप सभी यहाँ श्रद्धांजलि के लिए आज यहाँ विद्यमान हैं। आप सब ने अपने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी देने का काम किया है। लेकिन यह श्रद्धांजलि अंतिम नहीं है। हमें उनके सपनों को साकार करने के लिए, उनके मन में जो भाव था उस भाव को पूरा करने के लिए भी हमें लगातार पार्टी के हित में काम करना पड़ेगा, दल के हित में काम करना पड़ेगा। पूरा काम करते करते एक क्षण में उन्होंने विराम नहीं दिया अपनी जिंदगी में। लगातार वह काम के क्रम में ही काम करते करते वह स्वर्गवासी हो गए, हम सबको छोड़ करके चले गए। और मुझे तो इतना बड़ा आघात, एक दिन मात्र पहले 4 बजे संध्या को आवास पर, दिल्ली आवास पर भेंट होती है। बहुत सारी बातें उनसे पार्टी के हित में, आगे के रणनीति के हित में हुई। वहाँ धीरज जी भी, प्रियंका जी भी, वहाँ आनंद शंकर जी भी, यह सारे लोग वहाँ उपस्थित थे। और उस समय भी मन में कि मैं 2 दिन के बाद आता हूँ तो पार्टी के आगे चुनाव के बारे में विशेष रूप से हम सब लगेंगे। अंतिम क्षण तक एक भाव कि मुझे पार्टी हित में काम करना है, मुझे एनडीए को कैसे किस तरीका से हमें जीत दिलानी है, इसके बारे में उनकी चिंता या सामान्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिनकी पार्टी की प्रति जिनका लगाव नहीं होगा,
और वह भी आंतरिक लगाव जिसको नहीं होगा वह नहीं कर सकता। और मुझे तो पूरा का पूरा वह दिन जब आता है, जब ध्यान में, जब शुरू के दिन में यहाँ बनियापुर के हमारे वीरेंद्र बाबा भाई कृष्ण मोहन या बनियापुर के जो लोग हैं उनको ध्यान में होगा कि शुरू के दिन में कैसे किस तरीका से मैंने व्यक्तिगत तौर से पार्टी में उन लोगों को सक्रिय किया, पार्टी में लाने का काम किया। एक साथी पहले ही छोड़ करके चले गए थे, अजय बाबा, आज वो नहीं है, लेकिन ये दोनों लोगों को पार्टी में ला करके पार्टी कैसे मजबूत हो, हमेशा मैं साक्षी के रूप में कहता हूं वीरेंद्र बाबा को, इसलिए जिनसे बातें भी होती थी, सामान्य तरीके से हर स्तर का सहयोग भी, और कैसे यहाँ हम सब मजबूत बने, लगातार उन लोगों के माध्यम से यहाँ उस राह पर हम सब लोगों ने मजबूत करने का काम किया। आज वो साथी अपने बीच में नहीं है। मेरा तो हमेशा मन हृदय भर जाता है जब उनकी याद आ, जब उनके बारे में सोचता एक लंबे समय तक साथ में खाना, मेला जब हो, जब बनियापुर का तो सिनेमा हॉल पर नीचे पीछे पुआल पर अगर रुकना पड़े तो उस पर सोना, यह किस तरीका का यह भाव, प्रभु आपने क्या किया। तो प्रभु से कहता हूं कि कैसे आपने मेरे कैसे अभिनव मित्र को आपने छीन लिया। हे प्रभु, आपने बहुत अन्याय किया है, आगे न्याय करिए प्रभु, वह दुख दूर हो, वह भाव कम हो, वह श्रद्धा का भाव उनके परिजन, उनके चिंतक, उनके शुभचिंतकों के भाव से उतरे। यह भाव निश्चित रूप से प्रभु आप उतारिए। एकाएक जब यहाँ का पता लगा कि हॉस्पिटल गए, डॉक्टर को दिखाने के लिए डॉक्टर ने कहा कि एडमिट करना पड़ेगा, एडमिट हुए। थोड़ा देर के बाद पता लगा कि आईसीयू में जाना पड़ेगा, आईसीयू में गए। फिर थोड़ा देर के बाद पता लगा कि वेंटिलेटर पर चले गए। हम सब यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करते रहे, लेकिन ईश्वर ने उस समय नहीं सुनी। लेकिन मैं आप सबके तरफ से, पूरे बनियापुर वासियों की तरफ से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर का दारुण दुख है भाजपा परिवार के लिए भी और स्वयं के परिवार के लिए भी, इस दुख सहने की आप ताकत दें। ईश्वर आपके चरणों में नमन करते हुए मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपने अभिनव पार्टी के हमारे सम्मानित वरिष्ठतम नेता के प्रति। आपने देखा भी होगा कि मात्र एक दिन पहले मैंने 17 तारीख को देश के माननीय अपने पैसे देश के ऐसे नेता जो गृह मंत्री के रूप में, सहकारिता मंत्री के रूप में और पार्टी के वरिष्ठतम एक कर्णधार के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने सेम अपने मन पर, उन्होंने मन के भाव था जब पटना आए तो सेम उन्होंने कहा कि घर कितना दूर है जहां कार्यक्रम है, 10 मिनट 15 मिनट का रास्ता हो तो मैं घर चलना चाहता हूँ। फिर बताया गया कि 1 घंटे कम से कम लगेंगे। उन्होंने कहा कि मंच पर प्रथम मैं आऊं तो उनके चित्र को लगाऊं, पहले मैं श्रद्धांजलि करूंगा। परिजनों से बात की, आप सबको ध्यान में होगा, सेम उनके बड़े लड़के से उन्होंने बात की वहीं से, और आगे भी कहा कि पार्टी निश्चित रूप से इस अपूर्णीय क्षति को, जो क्षति हुई है वह तत्काल तो नहीं बढ़ सकती, लेकिन मैं भी इस सारण बनियापुर परिवार की जो क्षति हुई है उसको मैं भी कैसे करा जा सके, मैं भी निश्चित रूप से मेरा भी उसमें विचार, सहयोग और हर स्तर का उसके साथ रहने का मैं काम करूंगा। उन्होंने बताया है, मैं फिर से भाई विद्यमान सिंह जी के प्रति और श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं, और हम सब मिलकर के उनके सपनों को साकार करें,
या यहाँ से हम संकल्प लेकर के जाएंगे, यह भाव हम सब में हो, यह भाव हम सब लेकर के जाएंगे, हमारे और सबके लिए एक अपूर्णीय जो क्षति हुई है तो आगे वो पूरा हो। अपने बीच में मांझी विधानसभा क्षेत्र के एनडीए के प्रत्याशी जदयू के वरिष्ठ नेता भाई रणधीर जी भी हैं, उनके साथ यहाँ आए एनडीए के बहुत सारे कार्यकर्ता समर्थक भी हैं, वह सब श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भाई गजेंद्र यादव जी भी हैं अपने बीच में, गजेंद्र भाई मंत्री हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अपने बीच में आए हैं। मैं फिर से अपने तरफ से, आप सबकी तरफ से, पूरे सारण वासियों और बिहार वासियों की तरफ से उनके प्रति हृदय से श्रद्धा का समर्पण अर्पित करता हूँ। और मैं एक बात